Very good morning, students, and once again I welcome you all here on online classes. You know that in social studies we are discussing lesson 4, gender sensitivity, and today's topic that we have to discuss is gender sensitivity at work. जेंडर सेंसिटिविटी में हमने अभी ये जाना है कि पहले के टाइम में लोगों की सोच थोड़ी सी अलग थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। पहले के लोग लड़के और लड़की में ज़्यादा फर्क किया करते थे और वो लड़कियों को वो सारे काम जो लड़के करते थे नहीं करने देते थे। जैसे कि ना तो वो लड़कियों के लिए इतना सोच रखते थे कि उन्हें स्कूल भेजना है, उन्हें पढ़ाना है। उन्हें लगता है कि सिर्फ लड़कियां घर के कामों को ही कर सकती हैं और सिर्फ उसी के लिए ही वो बनी है। बट आज के टाइम में उनके जो विचार, उनके जो थॉट्स है वो चेंज हो गए और हम हर जगह पे इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में लड़के और लड़की दोनों को एक बराबर समझा जाता है और वो काम लड़कियां कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे कि लड़कियों ने वो सारे काम किए हैं जो सिर्फ पहले के लोग ये सोचते थे कि ये सारे काम सिर्फ लड़कों के लिए बने हैं। ठीक है, आज की आप दिस इज अ पिक्चर ऑफ मिताली राज। ये क्या है? विमेन इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये गीता फोगाट। ये उस गेम से रिलेट करती हैं जो सिर्फ लड़कों के लिए बना है, रेसलिंग, और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर सेंसिटिविटी एट वर्क. Okay, all of you open your book and it is given on page number 25. Gender sensitivity at work. Women have reached at the top in many fields, be it space travel, banking, politics, etc. आज के टाइम में क्या है कि जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो हर जगह पे टॉप पे पहुंच चुकी हैं। या तो चाहे वो स्पेस ट्रैवल हो, अंतरिक्ष में जाना हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर पॉलिटिक्स हो। ठीक है, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम सुने होंगे, ठीक है, जो आज के टाइम में इन सारी फील्ड्स में टॉप पे हैं। वुमेन लाइक किरण बेदी, अ रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर, प्रूव्स द पॉइंट। और इसका एक एग्जाम्पल है किरण बेदी। हियर इज अ पिक्चर ऑफ किरण बेदी, शी इज किरण बेदी। इन्होंने इस चीज का एग्जाम्पल दिया। वो इंडियन पुलिस सर्विसेज की पहली महिला IPS ऑफिसर है। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट IPS ऑफिसर। ठीक है, बिकॉज शी इज अ लेडी, वो औरत थी और उन्होंने IPS सर्विस को ज्वाइन किया, इंडियन पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन किया, इसलिए इनका नाम लिया जाता है। बट नाउ शी इज रिटायर्ड, अभी वो रिटायर्ड हो चुकी हैं। शी रिमेन्ड इन सर्विस फॉर 35 years और उन्होंने ये सर्विस 35 years तक दी। शी टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड बिकम क्वाइट पॉपुलर इन पॉलिटिक्स। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और अभी वो पॉलिटिक्स में पॉपुलर हुई हैं। मोर ओवर वुमेन लाइक चंद्रा कोचर, ममता बनर्जी एक्सेट्रा हैव चेलेंज्ड मैन इन एवरी फील्ड। इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा चंद्रा कोचर का और ममता बनर्जी का। इन्होंने भी पुरुषों को चैलेंज दिया उनकी फील्ड में और आज ये उसी फील्ड में टॉप पर है। ऑन द अदर हैंड, फैशन डिजाइनर लाइक रोहित बाल एंड शेफ लाइक संजीव कपूर prove that typically feminine work can also be successful done by men. और अगर हम ये सोचें कि जो महिलाओं के काम है वो पुरुष नहीं कर सकते हैं तो वो गलत है। जैसे कि मैंने पहले वाले टॉपिक में समझाया था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, और ये सोचना कि महिलाओं वाले काम पुरुष नहीं कर सकती, ये गलत है। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा, हियर इज अ पिक्चर ऑफ संजीव कपूर, इज अ वर्ल्ड फेमस शेफ। ये खाना बनाते हैं, शेफ हैं, और इन्होंने उस फील्ड में अपने आप को सिद्ध किया, अपने आप को प्रूव किया है जो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है। ठीक है,
फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स भी जो होता है वो सिर्फ महिलाओं के लिए माना जाता था कि फैशन करना सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाएं ही कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहित बाल जो ये वर्ल्ड के जाने माने फैशन डिज़ाइनर हैं, उन्होंने इस फील्ड में अपने आप को प्रूव किया। तो कोई भी काम ऐसा है जो ये सोचना कि ये पुरुष नहीं कर सकती, ये महिलाएं नहीं कर सकती, ये गलत है, ठीक है। Moreover, males nurses are also taking care of the patient. और आज के टाइम में आपको बहुत हॉस्पिटल्स में मेल नर्सेज भी मिल जाएंगे जो पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। तो ये कहना कि पॉलिटिक्स है या बैंकिंग सेक्टर है या स्पेस ट्रैवल है वहाँ औरतें नहीं जा सकती, तो इसका सिर्फ कहने का एक ही पर्पस है, एक ही एम है कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं जो वो काम नहीं कर सकती। महिलाओं ने आज भी वो काम किया है और वहाँ के उस फील्ड के टॉप पे पहुंचे हैं। और सेम अगर ये सोचें कि महिलाओं के काम पुरुष नहीं कर सकते या उन्हें नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। बहुत सारे फील्ड्स में पुरुषों ने भी महिलाओं का साथ दिया है और उनके कामों में उन्होंने भी महारत हासिल की। जैसे शेफ, ये खाना बनाना जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ महिलाओं का काम है, नहीं। आज के बहुत सारे होटल्स में आपको अच्छे अच्छे मील शेफ्स मिलेंगे जो खाना बनाते हैं। आप जब टीवी ओपन करोगे तो बहुत सारे फूड चैनल आते हैं जिसमें आपको सिर्फ मील शेफ ही दिखाई देंगे जो हमेशा अपने फूड्स को बताते हैं कि आज ये कैसी डिशेस बननी चाहिए, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन शुड रियलाइज दैट दे कैन नॉट डोमिनेट एनी फील्ड, ठीक है। और ये बात बोथ मीन्स पुरुष और महिला दोनों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी एक दूसरे को डोमिनेट किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। दे बोथ चैलेंज ईच अदर, वो एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज बोथ दे हैव कैपेबिलिटी, बोथ दे हैव एबिलिटी टू डू एनी टास्क, एनी वर्क। दे बोथ हैव इक्वल एबिलिटीज, या क्योंकि दोनों के पास उतनी ही योग्यता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। एट वर्क प्लेस बोथ शुड शो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और अगर हम किसी वर्क प्लेस पे हैं जहाँ महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं, तो हमें किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को इक्वली चैलेंज करना चाहिए, इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हम एक वर्क प्लेस पे हैं। Men should not underestimate or discriminate women। और अगर पुरुष किसी वर्क फील्ड पे हैं जहाँ महिलाएं भी काम करती हैं, तो पुरुष को किसी भी तरीके से महिलाओं को कमजोर समझ के उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अ प्रॉपर सेफ सिक्योर एटमॉस्फेयर शुड बी प्रोवाइड टू वुमेन एट वर्क। और जिस जगह पे महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए एक बहुत ही साफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर देना चाहिए, जिससे उन्हें उनके काम में हेल्प मिले, उन्हें इस चीज़ की थोड़ी सी भी फील ना आए कि उन्हें महिला समझ के उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है या उन्हें किसी प्रकार का खतरा है। ओके, बाय द एम्प्लॉयर्स शुड ensure that women are not harassed in any way। और जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं उन्हें इस बात की सिक्योरिटी देनी चाहिए कि वुमेन आर नॉट हरास्ड इन एनी वे, किसी भी तरीके से जो औरतें वहाँ काम करें उन्हें हरास्ड नहीं किया जाएगा। तो जेंडर सेंसिटिविटी एट वर्क, तो हमने यहाँ जाना कि जेंडर सेंसिटिविटी एट वर्क, हम जब किसी वर्क प्लेस पे हैं जहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों काम कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी को हरास नहीं करना चाहिए और कि ना ही किसी को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। अगर हम किसी स्पोर्ट्स उस पे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को, अगर महिलाएं क्रिकेट खेलने चाहती हैं तो पुरुष ये सोच के कि अरे महिलाएं क्रिकेट कैसे खेल सकती हैं, या फिर उन्हें मजाक करना या फिर उन्हें उस पर जोक करना, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हमें कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आइदर वी आर एट प्ले और वी आर डूइंग सम वर्क ऑन अ वर्क प्लेस, सो वी शुड ट्रीट अस इक्वली, हमें एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वी शुड शो रिस्पेक्ट, हमें एक दूसरे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें एक दूसरे को एक साथ चैलेंज करना चाहिए, बट हमें एक दूसरे को हराश नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वी आर इक्वल, हम इक्वल हैं एंड इसमें कोई बात नहीं कि हमारे जेंडर अलग हैं, वी आर वुमेन, यू आर मैन, या लड़का लड़की या पुरुष महिला, ऐसा कोई भी हमारे दिमाग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वी आर इक्वल, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती या लड़कों वाले काम, या कोई भी काम ऐसा लड़कियों वाले नहीं है जो लड़के नहीं कर सकते। सो वी बोथ आर इक्वल।
So revise this chapter and just read it again. You will get, आपको ये थोड़ा सा और समझ में आएगा. Then we will do the question answer of this lesson. ठीक है. So gender sensitivity का मतलब होता है considering men and women equal. ठीक है, एक दूसरे को इक्वल समझना.